दिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और आम आदमी पार्टी जो प्रदर्शन करने की बात, हंगामा करने की बात कर रही है, वो केवल चोर मचाए शोर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं, पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद देश की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि आप नेताओं के खिलाफ शराब घोटाला मामले में ईडी जिस तरह से एक्शन ले रही है, उससे अब आम आदमी पार्टी के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। ईडी की टीम गुरुवार शाम 10वें समन के साथ केजरीवाल के घर पहुंची और कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 2 घंटे तक पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई नए सिरे से शुरू हो गई है। बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जीत बता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इसकी वजह बीजेपी का डर बता रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं और बीजेपी के खिलाफ और ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहेंगे। आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने ईडी के एक्शन को लोकतंत्र की हत्या बताया है। वहीं बीजेपी ने कहा कि कानून से भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी केजरीवाल के परिवार से मिलने जा रहे हैं। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। आज दिल्ली की जनता के लिए न्याय का दिन है और दिल्ली में हर तरफ लोग बहुत खुश हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, स्कैम, झूठ, पाखंड, ये जो शासन दिल्ली पर चल रहा था, उसका अंत अब सामने दिखाई देने लगा है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है और आज इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई, जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अपना काम धंधा छोड़कर सड़क पर उतरे थे। ऐसे हजारों लाखों युवा वो भी प्रतीक्षा में थे कि उनके साथ जो छल किया गया है, अन्ना हजारे जी के साथ जो धोखा हुआ, ऐसे न जाने कितने लोगों के साथ जो धोखा हुआ, आज उस सब का न्याय होने का समय सामने दिखाई दे रहा है। शराब घोटाले में न जाने कितनी माताओं और बहनों के साथ अत्याचार हुआ, कितने परिवारों को नशे के जाल में धकेल दिया गया। उन सब ने भी भगवान से न जाने कितनी बार प्रार्थना की होगी कि ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति गिरफ्तार हो। तो दिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और आम आदमी पार्टी जो प्रदर्शन करने की बात, हंगामा करने की बात कर रही है, वो केवल चोर मचाए शोर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी 1 दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते, 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए
ये तानाशाही की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और उन्होंने इस समन को गैर कानूनी बताया था। उसके बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल को सिलसिलेवार तरीके से 21 दिसंबर 2023, 3 जनवरी 2024, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी, 4 मार्च और 21 मार्च को समन भेजा था, लेकिन सीएम केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए और केंद्र सरकार पर एजेंसी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते रहे। इस बीच केजरीवाल हाईकोर्ट भी पहुंचे, लेकिन राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने गुरुवार को ईडी से सबूत जरूर मांगे और फिर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही ईडी के 10 अफसरों की टीम 10वां समन लेकर केजरीवाल के आवास पहुंची। यहां शाम 7 बजे तलाशी ली गई, फिर रात 9 बजे केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और ईडी उन्हें अपने साथ मुख्यालय ले गई। ईडी की टीम ने केजरीवाल के रूप में चौथी बड़ी गिरफ्तारी की है। सवाल उठता है कि आखिर केजरीवाल पर वो आरोप क्या है जिसकी वजह से ईडी की टीम ने चंद घंटे में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल शराब घोटाले को लेकर पहला आरोप ईडी की चार्जशीट के मुताबिक यही है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के एक आरोपी से फोन पर बात की और कहा, विजय नायरा मेरा आदमी है, ट्रस्ट करो। चार्जशीट के मुताबिक दूसरा आरोप है, नई शराब नीति के तहत आंध्र प्रदेश के एक सांसद से मुलाकात करके उन्हें केजरीवाल ने व्यापार करने का न्योता दिया। सांसद से जुड़े लोगों ने कारोबार किया भी है। वहीं तीसरा आरोप है कि नई शराब नीति कैसे बने, इस मीटिंग में सिसोदिया और अधिकारी केजरीवाल के सामने मौजूद थे। केजरीवाल को नई शराब नीति में हुए बदलाव की जानकारी थी। चौथा आरोप है कि के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली शराब नीति में फायदा पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साजिश रची। ईडी के मुताबिक नई शराब नीति से फायदा पहुंचाने के बदले में आम आदमी पार्टी के नेताओं तक 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल चौथे नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी अब हो गई है। केजरीवाल से पहले इसी महीने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया है। उससे पहले पिछले साल संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी की गई थी। आपको बता दें कि संजय सिंह को दिनेश अरोड़ा की गवाही पर अक्टूबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया से करवाई थी। वहीं मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। उन पर शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार करने और कथित घोटाले से जुड़े साक्ष्य मिटाने का आरोप है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला साल 2021-22 का है। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि एक्साइज पॉलिसी को तैयार करने से लागू करने तक में गड़बड़ी की गई। कथित शराब घोटाले में राज्य सरकार को 2,873 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। आरोप यह भी है कि दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने 136 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस माफ कर दी। वहीं इसके एवज में 100 करोड़ रुपए लिए गए। इस कथित घोटाले में तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी शामिल है। वह इस समय ईडी की हिरासत में है। जांच एजेंसी दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी में है। कथित शराब घोटाले में ईडी ने अब तक 6 चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की हैं और 128 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त की है। ईडी द्वारा इस मामले में यह 16वीं गिरफ्तारी है। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी ने कुछ डीलरों का सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया। इसके बदले में कथित तौर पर रिश्वत ली गई। बाद में राज्य सरकार ने इस पॉलिसी को रद्द कर दिया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अनियमितताओं का सच जानने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आने पर ईडी की एंट्री हुई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का खंडन करती आ रही है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आरोपी उत्पादक शुल्क नीति तैयार करते वक्त केजरीवाल के संपर्क में थे। तो कुल मिलाकर शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब उनके मुखिया समेत कई बड़े नेता सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IN24 न्यूज़।